अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। ऑल थो पाकिस्तान टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं 6 प्लेयर्स इन्फेक्ट हुए थे, जो वायरल चल रहा है कुछ बेंगलोर में। फीवर है एंड चेस्ट इन्फेक्शन है, इस तरह का कुछ वायरल चल रहा है वहाँ पे। तो उससे इन्फेक्ट हुए थे हमारे प्लेयर्स। ऑलमोस्ट 6 प्लेयर्स हमारे इन्फेक्ट हुए थे। 2 ने काफ़ी रिकवर कर लिया, उसामा मीर ने काफ़ी रिकवर कर लिया है, बट स्टिल है कि शाहीन ने भी खैर रिकवर कर लिया है। बट स्टिल आज शाहीन शाह अफरीदी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है प्रैक्टिस सेशन में, बट उसामा मीर ने किया है। पहले तो खैर यही डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस सेशन है उसे भी पोस्टपोन कर दिया जाए, बिकॉज है कि प्लेयर्स वर नॉट फीलिंग वेल। बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि जो प्लेयर्स फिट हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। तो खैर पाकिस्तान टीम ने आज 6 से 8 कुछ प्रैक्टिस की। बाबर आजम सबसे पहले खैर नेट सेशन करने आ चुके थे। इसके बाद जब टीम आई तो फिर उन्होंने जो हल्की फुल्की जो ट्रेनिंग होती है, जो फील्ड या कैचिंग प्रैक्टिस होती है या जो फील्डिंग की ट्रेनिंग होती है वो ली। देन अगेन उन्होंने अपनी बैटिंग प्रैक्टिस की। एज़ ऑलवेज वी ऑल नो दैट कि बाबर आजम बैटिंग प्रैक्टिस पे अपनी ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा देर तक वो प्रैक्टिस करते हैं। और है कि खैर ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, ड्यू का कितना एलिमेंट है मौजूद, तो ये सब देखने के लिए आज के दिन ग्राउंड में जाना ज़रूरी था टीम का। आई थिंक सो, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब से बेंगलोर पहुंची है उसने प्रैक्टिस नहीं की है। खैर कल ऑफ था, परसों पहुंची थी, कल ऑफ था और आज ट्रेनिंग करनी थी, फिर खैर पोस्टपोन हो गई। देन अगेन दे डिसाइडेड कि प्रैक्टिस सेशन की जाए। तो अभी खैर पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की है, 6 to 8 प्रैक्टिस सेशन किया है पाकिस्तान टीम ने। और 4 प्लेयर्स तो खैर इसका हिस्सा नहीं थे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, ज़मान खान, फ़खर ज़मान एंड एक और हमारे प्लेयर शामिल हैं या अब्दुल्ला शफीक। इन चारों ने खैर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें से शाहीन तो खैर काफ़ी हद तक रिकवर कर गए हैं, बट स्टिल उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। और उसामा मीर ने लिया है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा। वो काफ़ी ज़्यादा है कि बीमार थे कुछ टाइम से, फ़ीवर था उन्हें। खैर जो हमारा मैच था अगेंस्ट इंडिया उससे पहले ही खैर उनको फ़ीवर था। उन्होंने जब भी लास्ट डे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था, बट नाउ ही हैज़ रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड शाहीन ने भी खैर खबरें कि काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है। शाहीन ने भी बाय द वे फ़ीवर में ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला था, शायद आफरीदी ने न्यूज़ चैनल पर बैठ के बताया था। सो खैर अभी तो अच्छी खबर ये है कि रिकवर कर रहे हैं प्लेयर्स। अब्दुल्ला शफीक और के बारे में थोड़ी सी अभी कंसर्न है, बिकॉज़ उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी नहीं लिया और थोड़ी सी खबरें हैं कि उनकी तबीयत नासाज है। बट खैर अभी 2-4 दिन हैं तो होपफुली वो रिकवर कर जाएंगे। और है कि अच्छा खैर ट्रेनिंग सेशन हुआ आज टीम का। ऑल्सो पूरी टीम ने नहीं लिया, बट है कि जो भी अवेलेबल प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रेनिग सेशन किया और अच्छे मूड में नज़र आ रही थी टीम। एज़ ऑलवेज जो हमारी पीसीटी का एक जो गूफी मूड होता है उस मूड में हमारी पीसीटी नज़र आई। एंड अच्छा साइन है ये। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड दिस एंड दैट, तो खैर आई डोंट थिंक सो। मैच जो हो गया, जीते या हारे, कोई भी खैर मैच होता है वो पास्ट का हिस्सा हो जाता है। फिर आपको मूव ऑन करना होता है, आपको आगे देखने होते हैं आपके पास और क्या चैलेंजेस हैं। तो अब जो अगला चैलेंज है पाकिस्तान का वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। और खैर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही है कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, ऑल्सो जो उनका स्टार्ट रहा था वर्ल्ड कप में, बट स्टिल वी ऑल नो दैट कि वो ऑस्ट्रेलिया हैं और वो कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं और प्रेशर सिचुएशन में। और जब डू और डाई मैच होता है ना, जब ये अपना बेस्ट देते हैं। तो खैर श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में उन्होंने विन किया है और एक है कि विनिंग स्ट्रीक पे वो आ चुके हैं, मोमेंटम उनको मिल चुका है। तो अच्छा मैच होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अगेंस्ट और टफ भी होगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंशाल्लाह होप है कि पाकिस्तान काउंटर कर लेगा ऑस्ट्रेलिया को और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और खैर जो जिस ग्राउंड पे हमें खेलना है, चिन्नास्वामी जो बेंगलोर का जो कर्नाटक स्टेट है आई थिंक उसका ग्राउंड चिन्नास्वामी है, वहाँ पे पाकिस्तान को खेलना है। तो ओवरऑल वहाँ का भी जो ट्रैक है वो बैटिंग फ्रेंडली ही है। थोड़ा सा पेसर्स को बाउंस मिलेगा, पेसर्स को थोड़ी असिस्टेंट यहाँ पे मिलेगी जो हिस्ट्री बताती है, जो स्टैट्स बताते हैं इस ग्राउंड के। स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा असिस्टेंट नहीं मिलने वाली है। तो वैसे भी खैर स्पिनर्स तो हमारे इल्ला माशाल्लाह ही हैं और है कि खैर हैं बहुत अच्छे हमारे स्पिनर्स, बट अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सो लेट्स होप कि उनकी फॉर्म वापस आ जाए। बट है कि पेसर्स को थोड़ी सी अर्ली ऑन असिस्टेंट मिल सकती है, बिकॉज थोड़ा सा बाउंस विकेट में रहता है, थोड़ा सा सीम और स्विंग भी स्टार्ट में मिलेगा नए बॉल से।
तो पेसर्स के लिए फ्रेंडली हो सकती है, बट ओवरऑल जो उसके स्टैट्स बताते हैं वो यही बताते हैं कि भाई ये बैटिंग फ्रेंडली है और ग्राउंड भी छोटा है, बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। और 380 प्लस कुछ है यहाँ का हाईएस्ट स्कोर, और 169 आई थिंक कुछ इसका लोवेस्ट इस ग्राउंड पे स्कोर है। दोनों बाय इंडिया है, यानी इंडिया की टीम ने हाईएस्ट टोटल भी इंडिया की तरफ से है और लोवेस्ट टोटल भी इंडिया की तरफ से है। और खैर बैटिंग फर्स्ट जितने भी इसमें मैचेस हुए हैं उसमें 11 बार बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और 12 बार बैटिंग सेकंड जिसने की है वो टीम जीती है। तो ओवरऑल है कि सेम ही है जो कंडीशंस है, यानी बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, बट जो अभी जो चल रहा है सीज़न वो ड्यू फैक्टर वहाँ पे अभी ज़्यादा मैटर करता है। तो अब ये देखना पड़ेगा खैर कि आज खैर टीम ने रात में अंडर लाइट्स प्रैक्टिस सेशन किया है, तो ड्यू का कितना फैक्टर था, क्या था क्या नहीं था, तो ये देखना पड़ेगा। बट है कि ओवरऑल ये जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा 300, 350, 380 तक की नहीं है ये पिच, बिकॉज जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 260 है यहाँ पे, और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल यहाँ पे 250 है, यानी मोर और लेस सेम ही है। टॉस इतना ज़्यादा वाइटल रोल प्ले नहीं करने वाला अनटिल और अनलेस ड्यू फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है कि मैटर ना करें। तो खैर, और पाकिस्तान की खैर प्लेइंग 11 के हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि भाई शादाब को ड्रॉप किया जाए, उसामा को लाया जाए। आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन होगा उसामा मीर को लाने का, बिकॉज उसामा मीर ही है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो 2 पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस खेले थे, उसके बाद उसामा मीर ने नहीं खेला है वर्ल्ड कप के कोई भी मैच, बट है कि जो वार्म अप मैचेस खेले थे उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर वही थे। दोनों मैचेस में उन्होंने मिडल ओवर्स में जो हमारे जहाँ पे हम लैक कर रहे थे कि हमें विकेट नहीं मिल रही थी, मिडल ओवर्स में हमें विकेट लेके दी हैं और अच्छी स्पिन बॉलिंग वो कर रहे हैं। शादाब से स्पिन बॉलिंग नहीं हो रही है, दैट्स वाई आई थिंक अच्छा डिसीजन होगा। ऑल्सो शादाब के साथ हमें थोड़ा सा बैटिंग में एज मिल जाता है, बट बॉलिंग में जिस तरह से वो रन लीक करते हैं तो फिर वो बैटिंग का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता भी नहीं है। और रिसेंट पास में कोई इतनी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की भी नहीं है। अभी उन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी, इससे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो हमने 300 प्लस चेस किया था है कि उसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। इसके अलावा तो अभी रिसेंट पास में खैर उनकी बैटिंग इतनी आई भी नहीं है, कम आई है, बट स्टिल इंडिया वाले मैच में तो आई थी, तो उसमें भी वो कुछ नहीं कर सके थे। तो आई थिंक उसामा मीर को लाना अच्छा डिसीजन होगा, वाइज डिसीजन होगा। बहुत से लोग इमाम को हटा के फ़खर को लाने की भी बातें कर रहे हैं, बट इमाम के साथ मेरा यही प्रॉब्लम है कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टार्ट वो देते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेला था, जिस तरह से इंटेंस के साथ उन्होंने खेला था, ऑल्सो वो थोड़े अनलकी रहे थे, वो इतनी अच्छी बॉल नहीं थी कि वो आउट हो जाते, बट अपनी गलती से एज़ ऑलवेज़ वो आउट हुए हैं। तो आई थिंक एक और चांस उन्हें देना चाहिए, तो जस्ट एक ही चेंज होना चाहिए जो कि उसामा मीर को लाने का होना चाहिए पाकिस्तान टीम में। एंड खैर बहुत से लोग बता रहे हैं कि 3-4 चेंजेस हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि 3-4 चेंजेस हो सकते हैं। और खैर पाकिस्तान टीम के लिए हमारी ऑब्वियसली उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया है, जैसा भी उनका स्टार्ट रहा हो। खैर जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने खेला है वो तो बहुत ही अच्छा खेला है। एडम जंपा वॉज माइंड ब्लोइंग, ऑल्सो एडम जंपा भी बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे थे। अभी रिसेंट पास में हमने देखा साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ थी इंडिया के अगेंस्ट भी ही वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट है कि अब उन्होंने लास्ट जो मैच हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ऑल्सो इतना ज़्यादा उन्हें स्पिन नहीं मिला है, बट उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि इन पिचेस पे स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन टू आवर स्पिनर्स स्पेशली शादाब खान, कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह से बॉलिंग करनी है। शॉर्ट बॉल क्यों कर रहे हैं, मुझे तो इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि शॉर्ट बॉल वो क्यों कर रहे हैं। एनीवेज और खैर लग तो रहा ही है कि उसामा मीर को शामिल कर लिया जाएगा शादाब की जगह पे, जो कि एक अच्छा मूव होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।